दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत राष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? तो इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड क्या है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मयूर यानी कि मोर, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? देखिए, दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 24 यानी कि डी इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता हैं? तो सही उत्तर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय गीत है? भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों वंदे मातरम है यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? मतलब ये पूछा गया इसमें। तो राइट आंसर रहेगा 1896 में गाया गया था यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारी मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं मात्र 170 रुपये में। और मास्टर पीडीएफ में दोस्तों आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, कितनी बार भी आप पढ़ सकते हैं। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सएप नंबर दोनों जगह मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ को डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल 65 सेकंड। राष्ट्रीय गीत की बात की गई है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत दोस्तों 65 सेकंड रहेगा यानी कि सी इज द राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? अब देखिए, अब पूछा है राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत में 65 सेकंड लगती है और राष्ट्रीय गान को गाने में दोस्तों 52 सेकंड का समय लगता है यानी कि बी राइट आंसर। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम है जन गण मन यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है? गहरा नीला दोस्तों, यानी कि 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो ये सभी को पता होगा, सत्यमेव जयते, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो शक संवत यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 12वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? बारहवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हिरण यानी कि डी इज द राइट आंसर।
13वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आनंद मठ से, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? आई थिंक ये वाला तो हो गया है, हाँ कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ये भी हमने अभी किया है। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता हैं, राष्ट्रीय गीत के रचयिता पूछे गए हैं दोस्तों। राइट आंसर रहेगा बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया है? देखिए 1911 में गाया गया और कलकत्ता में गाया गया, तो 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है? देखिए लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा है तो 3:2 हो जाएगा, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। वहीं पर दोबारा से वही क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई, ठीक है। अब की बार चौड़ाई और लंबाई पूछ लिया तो इसका उल्टा कर देंगे, 3:2 था भी तो 2:3 हो जाएगा, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है? फाल्गुन, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो राइट आंसर रहेगा 4, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। 23वां क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो राइट आंसर रहेगा 1896 में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है, बट इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ध्यान रखना 65 सेकंड है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? सिंह, यानी कि राइट आंसर शेर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो जो दिखाई देते हैं वो 3 देते हैं दोस्तों, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आप सबसे पहले बताइए कि 29 में से कितने सही किए आप लोगों ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारी मास्टर पीडीएफ को ले सकते हैं मात्र 170 रुपये में। और मास्टर पीडीएफ दोस्तों
इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सअप नंबर दोनों जगह मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।